छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के असूलों पर चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में वापस डाला है। महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीमें की हैं, वो इस भावना को मन में रखते हुए की हैं कि महिला क्या है और कितना बोझ उठाती है। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि जानते हैं कि चाहे आप बाहर जाएं काम करने के लिए, तब भी आप घर आए तो आपको घर का काम करना पड़ता है, आपको परिवार में बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है और आप मुस्कुराते हुए ये बोझ उठाती हैं। मैं जानती हूँ कि रात को आखिर में, सबसे आखिर में जो सोती है वो महिला होती है। जब सारा घर साफ हो जाता है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो गरीब महिला हो, चाहे बड़े घर की महिला हो, लेकिन परिवार का बोझ, समाज का बोझ भी उठाती है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं और महिलाएं उसकी रखवाली करती हैं। तो यही भावना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई और महिलाओं के लिए, आपको और भी सशक्त बनाने के लिए तमाम स्कीमें भूपेश बघेल जी की सरकार ने आगे बढ़ाई। 10 लाख से अधिक महिलाएं 2018 से स्वयं सेवा समूह में जुड़ी हैं। मैं उनसे बातचीत करते हुए कह रही थी कि जो पहले कमा नहीं पा रही थी, उन्हें मौका मिल गया। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस छोटे से व्यापार के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, आगे बढ़कर थोड़ा अपने घर के लिए कुछ खरीद लिया, एक सिलाई की मशीन, कुछ बकरे, एक गाय, और उसके जरिए फिर उस माध्यम से फिर और कमाने लगी और आगे बढ़ी। सरकार स्कीम लाई, उन स्कीमों के तहत और भी कमाई हुई और मुस्कुराकर मुझे कह रही थी कि कुछ ऐसे स्वयं सेवा समूह हैं जिन्होंने हजारों लाखों रुपए कमा लिए हैं। इसी तरह से जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए बनाकर उनकी मदद कराई। सहायिका को भी मदद की, उनका भी मानदेय बढ़ाया। मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का भी 7,500 तक बढ़ाया। मितानिन बहनों की प्रतिमाह 2,200 रुपए की आय उनको भी दिलवाई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जो कुपोषित महिलाएं हैं, उनका भी लाभ हुआ। दाई दीदी क्लिनिक शुरू करवाई, जिससे महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित क्लिनिक बनी, जिससे निःशुल्क इलाज हो रहा है। महतारी जतन योजना एक ऐसी योजना जिससे गर्भवती महिलाएं को अच्छा भोजन मिलता है, उनको पौष्टिक भोजन मिलता है। सरकारी स्कूलों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दिलवाई। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 50% महिला का आरक्षण हुआ। मैं कुछ छात्राओं से मिली, इतनी खुश लग रही थी, कह रही थी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत खुश थी, उनपे अपने आप पर गर्व था। महिला स्वयं सहायता समूह में करोड़ों के लोन माफ किए गए। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से श्रमिकों की बेटियों को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली। गौठान समितियों में हजारों महिलाओं को रोजगार मिला। मिशन क्लीन सिटी परियोजना के तहत हजारों महिलाएं कार्यरत हुई।
और ऐसी बहुत सारी और स्कीमें प्रदेश सरकार ने खास तौर से मेरी बहनों के लिए लागू की। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार का आपके लिए एक विजन है और वो आज तक सीमित नहीं है। वो आपके आज को मजबूत बनाना चाहते हैं और आपके कल को भी बुलंद बनाना चाहते हैं। आज जो प्रयोग किया गया है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा। पूरा कांग्रेस परिवार, खड़गे साहब को, राहुल साहब को मैं कहना चाहूँगा, ये परिवार कांग्रेस परिवार बैठा हुआ आपके सामने। ये परिवार है, हर गांव से, हर ढाणी से, हर परिवार से कांग्रेस कार्यकर्ता आज मौजूद है जयपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका खुद का जो है एक इतिहास बन रहा है। आज़ादी के बाद में पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुद का भवन बनना तमाम कांग्रेस के लिए, जनों के लिए एक गर्व की बात है। इस मुबारक मौके पर मैं आभार व्यक्त करूंगा खड़गे साहब का, राहुल जी का। आपने आने में स्वीकृति दी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आपके कार्यक्रमों से ही ये इसका शिलान्यास होना लाजमी था, स्वाभाविक था, और आपने वादा निभाया। आज पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस खुश हैं। हमारी पार्टी के मुखिया सब मौजूद है। इस मुबारक मौके पर अब शानदार कांग्रेस भवन बनेगा, एक नई शुरुआत होगी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा और जो चुनौती हो रही है देश के सामने, उसका आभास हम सबको है। चुनौती चाहे लोकतंत्र खतरे की हो, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इतिहास बना दिया। महंगाई के साथ में, बेरोजगारी के साथ में सबसे बड़ी बात थी वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा के क्या मायने आप समझ सकते हो। राजस्थान में दावे के साथ कह सकता हूँ, राहुल जी और खड़गे साहब, सिरमौर बनेगा। हमने यहाँ पर शांति व अहिंसा का सरकार ने विभाग बना दिया जो देश में कहीं नहीं है। हमने 20,000 लोगों को ट्रेनिंग करवा दी गांव-गांव के अंदर। म्यूजियम बन रहा है जिसका आप अभी उद्घाटन करेंगे और 2 अक्टूबर को रैली निकलेगी। 2 अक्टूबर को जयपुर की सड़कों पर मौन जुलूस निकलेगा। तो राहुल जी, जो आपका भारत जोड़ो यात्रा में जो संदेश था, प्यार का, मोहब्बत का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें, उस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। थीम को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारा बजट जो है, चाहे महंगाई राहत का हो, चाहे कानून बनाए हो हमने एक से एक बढ़कर के, किसानों के लिए बनाया। कोई जमीनें कुड़की नहीं होगी बगैर सुनवाई के उनकी। गिग वर्कर का बना दिया, आपकी सलाह थी। गिग वर्कर का कानून बना है, देश में दुनिया में कहीं नहीं बना है। आर्टिकल आ रहे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, दुनिया के मुल्कों को राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है। वैसा कानून बनना चाहिए दुनिया के मुल्कों को और देश के राज्यों को। ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान पहली बार देश के अंदर चर्चा में आ गया है। अपनी उपलब्धियों से हमने नए नए प्रयोग किए हैं, नए नए लोगों ने वादे के निभाए हैं। और मुझे गर्व कहते हुए कि जो आज राजस्थान जिस रूप में सामने आया है, आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गए हैं, मुझे गर्व की बात है। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राज्य राजस्थान राज्य है, 11.4%। तो कहने का मतलब यह है, आज हमारे लिए कांग्रेस भवन बनना नया संदेश देगा। गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर। पहली बार किसी सरकार के खिलाफ में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं हो। इससे बड़ी उपलब्धि है इन कार्यकर्ताओं क्या होगी आप समझ सकते हो सब लोग। मुझे गर्व है सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार में हर परिवार को हमने छूने का प्रयास किया है और माहौल ऐसा बन गया है राजस्थान के अंदर। और मैं आह्वान करता हूं आप सबका, आप संदेश लेके जाएंगे यहाँ से खड़गे साहब का, राहुल जी का आने का
संदेश यही है, इनका संदेश लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। चाहे कितनी ही फांसी ताकतें, प्रधानमंत्री 6 दौरे कर चुके हैं, बाकी मंत्री लोग आए रहे रोज के, पूरा कुनबा उनका यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं, आपको मालूम है। दमखम आप सब में है, दमखम आप सब में है, दमखम बताने की आवश्यकता है। संदेश खड़गे साहब का, राहुल जी का आप लेके जाएंगे, यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, किसी भी कीमत पर इस बार सरकार रिपीट हो, ये हमारा संकल्प होना चाहिए राजस्थान के अंदर। और मुझे उम्मीद है आज हम खड़गे साहब को सुनेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी बातें आप रोज सुनते हो, लाइव के अंदर सुनते हो, टीवी में देखते हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको, हमने वादे निभाए हैं, जो कहा है राहुल जी बार बार कहते हैं, हम कहते हैं वो करते हैं, और वो हमने करके दिखा दिया है जन घोषणा पत्र के माध्यम से। मुझे गर्व कहते हुए पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार माहौल बन गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फाशिस्ट ताकतें हैं, खतरनाक ताकतें, देश के लिए खतरनाक ताकतें हैं। हमें समझना पड़ेगा और जनमानस को समझाना पड़ेगा। आप संदेश भाग बैठे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने कहा इतिहास में पहली बार सिर्फ कांग्रेस परिवार को बुलाया गया है और हमारे मुखिया, दोनों मुखिया बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इनका संदेश लेके आप जाएं, घर घर जाएं, तमाम मतभेद भुला दें आपस के अंदर, क्योंकि देश का सवाल है। ये चुनाव राजस्थान जीतने का मायने है, जो चुनौती देश के सामने रखी गई है इन ताकतों द्वारा, उनका मुकाबला करना हम लोगों को है। राजस्थान की जीत एक संदेश देगी देश के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि खड़गे साहब और राहुल जी ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, उसके बाद में एनडीए गवर्नमेंट की चूल्हे हिल गई है, प्रधानमंत्री खुद घबरा गए हैं। जिस प्रकार के उनके विचार आ रहे हैं, बुखलाए हुए हैं लोग, उनका मुकाबला हमें करना है। आएंगी ताकतें, साम दाम दंड भेद, कोई धन की कमी नहीं उनके पास में। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या आप जानते हो क्या हो रहा देश के अंदर, छापे पड़े इनकम टैक्स, ईडी, कोई सोच सकता सीबीआई के अनावश्यक रूप से तंग किया जा रहा है। सब जानते हैं, हम लोग, जनता जान गई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, सबसे पहले मैंने कहा आपको, पधारे हमारे दो नेता, ये मौजूद फंक्शन था, इनको आना लाजमी था, दोनों पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से, तमाम प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से, राजस्थान के कांग्रेसजनों की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, सचिन पायलट जी, सीपी जोशी जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, और तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम नेतागण, और आप सब कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नींव के पत्थर, जिनके बलबूते के ऊपर 5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और 2023 में खड़गे साहब दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में एक संदेश दिया, उस संदेश को मानते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि लीडर बनो, मेहनत करो, जनता के बीच में जाओ और मोदी सरकार को उखाड़ फेंको और जिनकी समस्याओं से निजात पाओ। देश के अंदर आज इस प्रकार का वातावरण है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर ये खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, ये वो कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे तमाम ग्राम पंचायत अध्यक्ष, हमारे चुने हुए पंचायती राज के और नगर निकाय के जनप्रतिनिधिगण, हमारे ब्लॉक की कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, जिला के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के वो तमाम कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता आज आपका ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए आए हैं। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के दिन हमारा
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 4 मंजिला नए भवन की नींव रखी गई। आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी दोनों ने साथ आकर के राजस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच में इस नए भवन की नींव रखी है। ये नए भवन की नींव ही नहीं है, ये राजस्थान में दोबारा 2023 में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की विजय का ऐलान करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां आए हैं। राहुल जी, आपने हमें एक ही बात सिखाई है कि निडर रहो, डरो मत, और बब्बर शेर बन करके इस मोदी सरकार का विरोध करो, इसकी गलत नीतियों का विरोध करो। ये वो बब्बर शेर हैं जिन्होंने कमर कस ली है कि 2023 भी हमारा होगा और 2024 भी हमारा होगा। इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो कितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले। हमारे पास में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसा नेता, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद में हमने चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के चेहरे को धूल चटाने का काम किया है, इनको परास्त करने का काम किया है। आज ये सारे के सारे लोग आज संकल्प लेने के लिए आए हैं। ये भवन भी बनेगा और भवन के साथ साथ ज्यों ज्यों ये भवन ऊंचा जाता जाएगा, ज्यों ज्यों यहां पर कांग्रेस की जड़ें और ज्यादा मजबूत होंगी। और हम सब मिलकर के आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये पूरा मंच और ये पूरा पंडाल और यहां जो आज नहीं आ पाए वो तमाम कांग्रेस के लोग आपकी लीडरशिप में, खड़गे साहब और राहुल गांधी की लीडरशिप में, हम यहां से बच्चे बच्चे के पास जाएंगे, बूढ़े के पास जाएंगे। हमारी सरकारी योजनाएं शानदार, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 10 तरीके की गारंटी दी है, कोई एंटी कमेंसी नहीं है। ये कार्यकर्ता इस बात का प्रमाण है कि ये कार्यकर्ता सब कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए और 2023 में पुनः भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प लेकर के आज आपके सामने जाएंगे। यहां कोई डरने वाला नहीं है। आपने सही कहा कि ये जो मेरे राजस्थान के जो नीडर बब्बर शेर हैं, ये राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में 2024 में भी कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। ये सब के सब नीडर हैं राहुल जी। हमें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का कोई डर नहीं है। हाँ, आदरणीय खड़गे साहब का आशीर्वाद और आपका एक संदेश लेकर के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे, कांग्रेस के झंडे को बुलंद करेंगे और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बना के आएंगे। ये साधारण कार्यकर्ता नहीं है माननीय खड़गे साहब, ये वो लोग हैं जो बूथ के अध्यक्ष हैं, जो मंडल के 2200 मंडलों के अध्यक्ष हैं, जो 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है। और आज के दिन यहां जिला अध्यक्ष संगठन को आपके नेतृत्व में इतना महत्व दिया गया है कि जिला अध्यक्ष स्टेज के ऊपर बैठे हैं। संगठन और सत्ता में समन्वय के साथ में 2023 में हम निडरता के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप पधारे, आपका पुनः इन सब की ओर से, और जो नहीं भी आए हैं उन सब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।